वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT Fixer TV। दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिपोजिटरीज और सिस्टम अपडेट्स के बारे में जाना कि किस तरह से हम अपडेट्स अपने सिस्टम को अप टू डेट रख सकते हैं और किस तरह से रिपोजिटरीज जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने में। और डिफरेंट टाइप्स की रिपोजिटरीज को अभी हमने देखा कि कौन सी रिपोजिटरीज कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर और कौन सी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि यूज़र्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। दोनों तरीक़ों से हम देखेंगे कि किस तरह से हम GUI से उनको मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से कमांड लाइन से कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से यूज़र मैनेज करने के लिए हम शो ऑल एप्लीकेशंस पे जाके सेटिंग्स में आ जाते हैं और यहाँ से हम यूज़र सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलरेडी मेरा यूज़र्स के ऊपर क्लिक हुआ है, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ यूज़र्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, IT Fixer, अली और टेस्ट के नाम से। इनके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर है और कौन सा नहीं, क्योंकि हमारी सेटिंग्स जो हैं अभी अनेबल नहीं है। उसके लिए हमें अनलॉक के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जिसको रूट के प्रिविलेजेस हासिल हों ताकि हमारे सारे ऑप्शंस अनेबल हो जाएं। जैसे मैंने एंटर किया तो हमारे ऑप्शंस जो हैं सेटिंग के वो अनेबल हो गए हैं। हमारे पास दो तरह के यूज़र अकाउंट होते हैं, जैसा कि विंडोज़ में भी आपके पास एक स्टैंडर्ड यूज़र होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। स्टैंडर्ड यूज़र जो भी कंट्रोल पैनल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो स्टैंडर्ड यूज़र नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र ही कर सकता है। इसी तरह अगर मैं इसको लिनक्स के साथ कंपेयर करूं तो डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़र बनाते हैं वो एक स्टैंडर्ड यूज़र बनता है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं कर सकता, यानी कि कोई इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता, कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकता, कोई चीज़ अपडेट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सुपर यूज़र या फिर रूट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। तो आइए हम एक यूज़र ऐड करते हैं। यूज़र ऐड करने के लिए ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे देखें मेरे पास दोनों ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर या स्टैंडर्ड यूज़र। हम पहले स्टैंडर्ड यूज़र ऐड करते हैं और इसका नाम रखते हैं हम test1 और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड सेट कर देते हैं ABCD 1 2 3 4। ठीक है, जैसे मैंने ये पासवर्ड एंटर किया मुझे नीचे एक मैसेज शो हो गया कि ट्राई टू अवॉइड कॉमन पासवर्ड और साथ ही कंफर्म पासवर्ड की फील्ड अनेबल नहीं हो रही। मीन्स के जब भी मुझे GUI से कोई यूज़र बनाना है तो मुझे इसके लिए कोई कम्प्लेक्स पासवर्ड देना पड़ेगा। मैं इसके लिए कम्प्लेक्स पासवर्ड देता हूँ। देखिए साथ ही मेरी कंफर्म पासवर्ड की फील्ड अनेबल हो गई है। दोस्तों, यहाँ मेरी कम्प्लेक्स पासवर्ड से क्या मुराद है? कम्प्लेक्स पासवर्ड से मुराद ये है कि ऐसा पासवर्ड जिसके अंदर लोअर केस के लेटर भी हों, अपर केस के लेटर भी हों, कोई नंबर भी हो और कोई स्पेशल करैक्टर जैसे @ है, $साइन है, %साइन है, इनमें से भी कोई साइन उसके अंदर मौजूद हो। ऐसे पासवर्ड को हम कहेंगे कि एक कम्प्लेक्स पासवर्ड है। तो हमने सारी फील्ड एंटर कर दी हैं। हम ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया मेरा यूज़र क्रिएट हो गया और ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नहीं है। आइए अब हम कमांड लाइन पे जाके चेक करते हैं कि कौन से काम हैं जो कि ये टेस्ट हमारा यूज़र नहीं कर सकता और कौन से काम कर सकता है। उसके टेस्ट करने से पहले आइए देख लेते हैं कि कमांड लाइन से हम यूज़र को किस तरह से ऐड करते हैं। कमांड लाइन से यूज़र को ऐड करने के लिए कमांड होती है sudo ऐड यूज़र और यूज़र का नाम। जैसे मैं test1 वहाँ पे रखा था, यहाँ पे हम test2 रख देते हैं। ठीक है, और एंटर करते हैं। यूज़र ऐड कर दिया, यूज़र का नया पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे कम्प्लेक्स पासवर्ड की जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जो ग्राफिकल इंटरफेस है, वो जो हमारा जीनोम है, उसने सेट की हुई है कि हमने कम्प्लेक्स पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे मैं अगर 1 2 3 भी सेट कर देता हूँ तो मेरा सिस्टम पासवर्ड 1 2 3
ले लेता है। उसका फुल नेम एंटर कर दें, test2, बाकी मैं खाली छोड़ देता हूँ और इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा स्टैंडर्ड यूज़र जो है कमांड लाइन से क्रिएट करने का तरीक़ाकार था। दोस्तों देखा आपने कमांड लाइन से काम कितना आसान है, जस्ट फ्यू क्लिक्स के अंदर हमने एक यूज़र क्रिएट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें मैं ऑलरेडी जो IT फिक्सर टीवी का यूज़र है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस जिसको हासिल हैं, उसके साथ लॉगिन हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ apt get update, जिससे हमारी रिपोजिटरीज अपडेट होती हैं। एंटर करता हूँ, sudo apt get update, ठीक है। और मैं अपने यूज़र का पासवर्ड एंटर करूँगा तो मेरा सिस्टम अपडेट्स को चेक कर रहा है। मीन्स के मेरे सिस्टम के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हैं, इसलिए मैं अपडेट्स डाउनलोड कर सकता हूँ, अपडेट्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेट इट कंप्लीट, ये कंप्लीट कर ले। मे बी इंटरनेट का कोई इशू होगा इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा। तो अब हम स्विच करते हैं अपने दूसरे यूज़र पे और चेक करते हैं कि क्या वो भी अपडेट्स इंस्टॉल कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिनक्स की मज़े की बात यह है कि हम इसी टर्मिनल विंडो के अंदर रहते हुए यूज़र स्विच कर लेते हैं, जबकि विंडोज़ के अंदर अगर हमें दूसरे यूज़र से कोई काम करना हो तो हमें लॉग ऑफ करके दूसरे यूज़र में जाना पड़ता है या स्विच यूज़र करके दूसरे यूज़र से लॉगिन होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे स्विच करने के लिए सिंपली मैं लिखूँगा su और यूज़र का नाम लिखूँगा, वो था test1 और -i, एंटर। और इस यूज़र का पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरी प्रॉम्प्ट चेंज हो गई है test1 के नाम पे, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं वही वाली कमांड दोबारा से एंटर करूँगा, sudo apt get update, और अपने यूज़र का पासवर्ड जो कि test1 का पासवर्ड है वो एंटर करता हूँ। तो आपने देखा कि एक एरर शो हुआ है जिसके अंदर लिखा है कि test1 इज़ नॉट इन दी sudo फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। यानी कि ये फाइल लॉग हो गई है कि मैंने पासवर्ड चेंज करने की अपडेट इंस्टॉल करने की कोशिश की है, लेकिन मेन जो है वो पहला पार्ट है जो लाइन का कि टेस्ट यूज़र इज़ नॉट ए sudo। sudo बेसिकली sudo से निकला है। जैसे हमारे पास विंडोज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है, इस तरह जो लिनक्स का यूज़र है उनमें लिनक्स के यूज़र को sudo कहते हैं और sudo से निकली टर्म sudoers, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का ये मेंबर नहीं है, इसलिए ये वाली एक्टिविटी ये यूज़र आपका परफॉर्म नहीं कर सकता। अब sudo को क्या राइट्स हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले हम इधर से यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, एग्ज़िट करके दोबारा अपने IT के यूज़र में आ जाता हूँ, IT फिक्सर टीवी के यूज़र में, और यहाँ पे हम करेंगे sudo vi। कोई भी हमने फाइल अगर ओपन करनी होती है तो etc के अंदर से sudoers, ये फाइल, इसके अंदर से आपको पता चलेगा कि कौन से यूज़र को क्या एक्सेस हासिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट को ऑल प्रिविलेजेस हासिल हैं, वो हर एक काम कर सकता है, ठीक है। और इसके नीचे अगर आ जाएं तो मेंबर ऑफ एडमिन ग्रुप, सारे एडमिन ग्रुप के जो मेंबर हैं वो भी सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो sudo ग्रुप के हिस्सा होंगे जो यूज़र, अगर जो मैंने यूज़र test1 बनाया है उसको मैं sudo ग्रुप का हिस्सा बना देता हूं तो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। किस तरह से करते हैं उसको भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। इस फाइल से हम एग्जिट हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम अपने एक टेस्ट के यूज़र को sudo ग्रुप का मेंबर बना लेते हैं। इसको मैं अगर विंडोज़ के साथ लिंक करूं तो ये समझें कि एक आपने स्टैंडर्ड यूज़र बनाया है और उसको आपने अब एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। तो विंडोज़ में हम क्या करते हैं, मैनेज में जाके ग्रुप्स के अंदर जाके एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो ग्रुप है उसके अंदर उस यूज़र को एज ए मेंबर ऐड कर देते हैं जिसको हमने एडमिन बनाना होता है। इसी तरह लिनक्स के अंदर जिस यूज़र को हमने
रूट बनाना है, रूट के प्रिविलेजेस देने हैं, एडमिन बनाना है, उसको हमें सूडो ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने कमांड देंगे sudo vi etc और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा अब ग्रुप को। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें हर किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं, वॉइस के ग्रुप, फैक्स के ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं। इवन के जितने, जब भी हम कोई नया यूज़र बनाते हैं तो उसका उसी के नाम से एक अलग से ग्रुप भी बन जाता है, यानी कि वो एक अपने ही ग्रुप का मेंबर भी होता है। देख लें आप, टेस्ट 1 का एक ग्रुप बना हुआ है, अली का ग्रुप बना हुआ है, टेस्ट का बना हुआ है, जो जो यूज़र हम क्रिएट करते हैं उसके ग्रुप बने हुए हैं। IT फिक्सर का भी एक अपना ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पे सूडो का भी एक ग्रुप होगा, उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, सूडो के आगे हमारे पास दो यूज़र आ रहे हैं, IT फिक्सर TV और अली। ठीक है, अगर मैंने अपने जो हमने नया यूज़र बनाया था टेस्ट 1, उसको एडमिन बनाना है तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे उस कॉमा डाल के उसका नाम लिख देता हूँ टेस्ट 1। ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको एंटर कर दिया तो ये फाइल सेव हो गई। अब मैं दोबारा से टेस्ट 1 के यूज़र से स्विच करता हूँ, उससे लॉगिन करता हूँ और दोबारा से अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मेरा यूज़र वाकई टेस्ट 1 का जो यूज़र है वो एडमिन बन गया है, वो अब अपडेट्स कर सकता है। स्विच करने के यूज़र स्विच करने के लिए हमारे पास कमांड होती है SU और आगे हम लिखते हैं यूज़र का नाम और हाइफन साइन और एंटर करते हैं। और अब हम उस यूज़र का पासवर्ड देंगे जिससे हमने लॉगिन होना है। उसका पासवर्ड एंटर कर दिया तो हम टेस्ट 1 के यूज़र से लॉगिन हो गए। यहाँ पे हम अब कमांड इशू करेंगे sudo apt get update, वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारा यूज़र अब अपडेट्स इंस्टॉल कर पाता है। एंटर करते हैं तो हम टेस्ट 1 का यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे और दोस्तों आपने देखा कि हमारा सिस्टम अपडेट्स इंस्टॉल कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली अपने यूज़र को एक एडमिन यूज़र बना दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यूज़र्स के बेसिक कंसेप्ट का पता चल गया होगा कि किस तरह से हम GUI से उबुंटू के अंदर यूज़र क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम कमांड लाइन से यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम GUI से और लिनक्स के टर्मिनल से किसी भी स्टैंडर्ड यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र ग्रुप के अंदर असाइन करके उसको एडमिन बना सकते हैं। आई होप कि दिस वीडियो बिन इंफॉर्मेटिव फॉर यू। मज़ीद अच्छे वीडियो देखने के लिए देखते रहिए IT फिक्सर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।